नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज़ और मेरा नाम है पिंटू कुमार। और अभी हम अम्बा से गुजर रहे थे तो यहाँ पे जन सुराज के कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हमें मिले और उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? सर, मेरा नाम श्याम बलीराम उर्फ महाबली पासवान हुआ। और सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपके चैनल के माध्यम से जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, मैं उनको प्रणाम और सलाम कर रहा हूं। तो सर, आपका प्रचार कैसा चल रहा है कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र में? ये तो सर देखने का चीज़ है, जब आप आए तो हमारा प्रचार प्रसार जन सैलाब उमड़ा हुआ है। आप खुद अपने आंखों से देख सकते हैं। कुटुंबा विधानसभा की हमारे देवतुल्य जनता बदलाव चाहती है और इस बार यहाँ से प्रशांत जी का उम्मीदवार श्याम बलीराम महाबली पासवान, मैं जीत कर उनको टिकट दूंगा। सर, आप अभी अम्बा में खड़े हैं। अम्बा में जाम का समस्या बहुत है इस रोड पे, और आए दिन इस रोड पे एक्सीडेंट भी बहुत होता है, हाईवा बहुत चलता है। तो इसको आप अगर जीतते हैं तो इसको कैसे आप सुधार? ये मेरी प्राथमिकता में है कि अगर मैं चुनाव जीतूंगा तो सबसे पहले मैं हाईवे बनवाऊंगा। और एक प्राथमिकता और है कि यहाँ पर सुलभ शौचालय जो झारखंड को जोड़ती है, चारों तरफ कई चौमाहान है, यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है। अगर सरकारी ज़मीन नहीं होगा तो मैं आपके चैनल के माध्यम से घोषणा करता हूँ कि मैं अपने पैसे से खरीद कर शौचालय बनवाने का सामूहिक प्रयास करूँगा। और सर, अम्बा में सर दो चीज़ और फेमस है। जब यहाँ पे हैं हम तो एक सतबहिनी मंदिर है हमारा, जो यहाँ आने वाले काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पे माथा टेक के जाते हैं। और दूसरा यहाँ का मिठाई है झड़ुआ मिठाई। तो सर, क्या अगर आप जीत कर आते हैं तो सतबहिनी मंदिर का और विस्तार और झड़ुआ मिठाई को एक जीआई टैग, जैसे गया का तिलकुट को जीआई टैग है या फिर मालदा आम को जीआई टैग है, तो एक तरह से जीआई टैग अगर दिलवाने का अगर प्रयास करते तो अम्बा को एक भारत के पटल पर जाना जाता अलग तरीके। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं देश के मानचित्र पर, पूरे बिहार ही नहीं, मैं पूरे देश के मानचित्र का यहाँ माँ सतबहिनी का और गुड़ का लड्डू का जो है मैं प्रयास करूँगा कि उसको धरती पर लाने का काम करूँगा। और सर, आपके नेता बोल रहे हैं कि इस बार जो छठ पूजा में आए हैं बाहर से पलायन करके जाते हैं हमारे काम करने के लिए कामगार, वो जो आए हैं इस बार वापस नहीं जाएंगे। तो ये प्रशांत किशोर ये वादा फुलफिल कर पाएंगे आपके जो नेता बोल रहे हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि हमारे नेता जो बोलते हैं ही नहीं, वो करते भी हैं। और इस बार जो भी छठ में, दिवाली में हमारे भाई बहन नौजवान साथी आए हैं, सरकार हमारी बनेगी और उन लोग को पलायन रोक दिया जाएगा। और सर, एक चीज़ और है, अब देखिए बिहार की जनता, हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं वो बदलाव की तो बात कर रही है। तो बदलाव के लिए सर आपके यहाँ दो दावेदार हैं, एक तो तेजस्वी यादव हैं, एक आपके प्रशांत किशोर जी हैं। तो लोगों को विश्वास किस पे करना चाहिए इन दोनों पे? देखिए, दोनों को जनता देख चुकी है, 15 साल और 20 साल, और दोनों से आदमी जनता यहाँ का पूरे बिहार का उब चुका है। इसलिए प्रशांत जी हमारे विकल्प के रूप में आ रहे हैं और इसलिए जनता भी उनको चुनेगी। हमारे पार्टी का मैनिफेस्टो भी सही है और हमारे नेता कहते हैं कि अगर हमारे उम्मीदवार अगर गलती से भी अगर आपको गलत मिल जाए तो आप हमारे उम्मीदवार को वोट नहीं दीजिए, आप दूसरे उम्मीदवार को वोट देने का काम करें। सर, एक चीज़ और है, कल हम एक गाँव में गए थे, यहाँ पे सरसा के पास है नदी, उस पार बतरे बटाने के, तो मटिहानी गांव है, वहाँ 20-25 गांव आसपास में पड़ते हैं। लेकिन एक पुल का डिमांड वो बहुत सालों से कर रहे हैं, अपने जनप्रतिनिधियों से, विधायक से, सांसद जी से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको एक पुल नहीं मिल पाया, जिसके वजह से वहाँ की 20-25 हज़ार आबादी, हर गांव में 1000 लोगों की आबादी, तो 20-25 हज़ार आबादी बहुत प्रभावित हो रही है। वो हमें कल बोले अगर आपको कोई जनप्रतिनिधि मिले तो उनकी बात हमें उनके तक पहुँचाना है ताकि वो हमारा मुद्दा उठा पाएँ। मैं भी इस क्षेत्र का भ्रमण किया हूँ जिस तरह से आपने भ्रमण करके आए हैं, और मैं जनता से वादा करता हूँ कि मैं जिस दिन मैं यहाँ से प्रतिनिधि बनूंगा उस दिन मेरा विधानसभा में पहला प्रस्ताव यही होगा। सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और फिर मिलते हैं आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अच्छा, आप सर बताइए, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम निर्मल पाठक हुआ। तो सर, इस बार क्या लग रहा है, किसका सरकार आना चाहिए? सरकार तो उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस बार बिहार की जनता जो है जन सुराज पार्टी की सरकार बनाएगी और प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जो है जनता अपना विश्वास व्यक्त करेगी। तो सर, हम अभी ये औरंगाबाद जिला में 6 विधानसभा क्षेत्र है, तो आपको क्या लगता है जन सुराज कितने विधानसभा क्षेत्र जीत पाएगी इस बार? देखिए, मान लीजिए हम लोग तो बहुत बड़े राजनीतिक या राजनीति के पंडित नहीं है, लेकिन इस कुटुंबा विधानसभा का जो यथा स्थिति है उसके विषय में हम कुछ कह सकते हैं। अच्छा, बताइए। कुटुंबा विधानसभा जन सुराज पार्टी निश्चित चुनाव जीतेगी,
इसमें कोई संदेह नहीं। मान लीजिए और बिहार में क्या चल रहा है, क्या स्थिति है, तो आप लोग समझते हैं। हम लोग तो एक क्षेत्र में क्या चुनाव प्रचार कर रहे हैं, यह इतना ही लोगों से मुलाकात हो रही है और इससे लगता है जो जन समर्थन मिल रहा है उससे लगता है कि हमारा कैंडिडेट एक नंबर में चल रहा है। तो आपके जो पीछे के विधायक है, जो 2 बार विधायक रहे, राजेश राम जी अभी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी है, उनका कामकाज कैसा रहा? उनके कामकाज से आप लोग कामकाज यही है कि दौरा नहीं कर पा रहे, वोट मांगने तक नहीं जा रहे हैं क्षेत्र में, उनका यही कामकाज है। मतलब आप बोलना चाहते हैं 10 वर्षों में उन्होंने कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। हम अभी जहाँ जा रहे हैं वहाँ से 10 को बात सुन करके वापस वो घर वापस लौट रहे हैं। मतलब समझिए कि उनका अभी फेस उनका देखने लायक अभी वोट मांगने के काबिल भी नहीं है जनता में। जनता उनको भगा दे रही है, अब शब्द कह रही है, हुड आउट कर दे रही है। मतलब उनका इस बार मतलब और इस बार नहीं सर, 20 बरस नीतीश कुमार बिहार में रहे, बिहार नीतीश कुमार नहीं बदल सके, लेकिन बिहार का एक पीढ़ी जुआ जो है पैदा होकर के रोड पर आ गया। देखिए बूढ़ों का जमाइत नहीं है इसके साथ, और इनमें ताकत है। जब भी सरकार बदलती है तो इनके ताकत से बदलती है। अब ये ताकत जो है रोड पर आ गया है, अब नीतीश कुमार को ही नहीं रहने देगा। सर आप बिहार में जनसुराज की सरकार है। सबसे पहले बिहार वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम लोग जन सुराज पार्टी 160 सीट लेकर के उसमें कुटुंबा सबसे आगे हम लोग जीतने वाले हैं। देख लीजिए 15 साल और 20 साल इन लोग ने हिस्सा बांट करके बिहार का वह दुर्दशा कर दी है कि मत कहिए। प्रशांत किशोर जी ऐसो आराम के जिंदगी त्याग करके अपना किस तरह से भ्रमण कर रहे हैं जनता के लिए। ये जो भीड़ देख रहे हैं ये बुलावे का भीड़ नहीं है, जनता अब चाह गया है कि नहीं अभी परिवर्तन होगा तो होगा। तो सर आपके यहाँ की जो तीनों पार्टियां हैं आजकल, जैसे तेजस्वी यादव ने तो बोल ही दिया कि हम हर घर परिवार में एक सरकारी नौकरी देंगे। बीजेपी का भी कल परसों मैनिफेस्टो आया है, उसमें भी वो बोल रहे हैं 1 करोड़ रोजगार देंगे। आपकी पार्टी भी बोल रही है कि जो अब बाहर से आ गया वो बाहर नहीं जाएगा अब कमाने। तो ये आपको लग रहा है कि इस बार बदलाव हो पाएगा? ये बदलाव होगा। सभी पार्टी अभी देखिए इलेक्शन आता है तो सभी मोदी जी आ रहे हैं तो क्या लेबर ढोने के लिए मशीन बना दिए हैं बिहार में, केवल ट्रेन दे रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। डालमिया नगर बंद है मेरा फैक्ट्री, वो चालू करने के लिए कभी नहीं बोले। शुगर मिल इतना बंद है वो भी चालू करने के लिए नहीं बोला। अब बहुत बोलने के लिए अब मंच नहीं, हम लोग को थोड़ा टाइम दीजिए, हम लोग हम इनसे बात करते हैं। भैया आप नौजवान हैं, हाँ बोलिए सर। तो आपको क्या लगता है इस बार किसका सरकार आना चाहिए? इस बार जनसुराग के। जनसुराग, क्या आपको मतलब उनमें विश्वास लग रहा है? क्योंकि तीनों पार्टियां तो सेम वादा कर रही है कि अब हम रोजगार की भरमार कर देंगे। हैं? बोलिए। अभी पक्का है जनसुराज का? अबरी जनसुराग चाहे 2 पार्टी है सर। कौन सा? जनसुराग या ना तो एलजेपी। अच्छा एलजेपी। बदलाव की ओर देख रहे हैं आप? बदलाव की ओर देख रहे हैं। और आपका सर क्या नाम हुआ? पवन पासवान। और आप क्या चाहते हैं इस बार? अभी जनसुराज चाहते हैं, जनसुराज बिहार में जनसुराज। जनसुराज चाहिए। बिहार में जनसुराज मतलब चाहिए। आपको एक शिक्षित नेता चाहिए। हाँ शिक्षित नेता बस चाहिए। जो बिहार के ले जा। और आपका क्या नाम हुआ भैया? आकाश कुमार। आपको क्या लगता है इस बार क्या होगा? इस बार जनसुराज आएगा बिल्कुल फुल मोहब्बत के साथ। फुल बहुमत के साथ। इस चलता है कि नीतीश कुमार जी 20 साल रहे हैं, आज तक हमारे गांव का देख लीजिए। मेरा ग्राम हुआ लभरे खुर्द, दोस्ताना होटल के जस्ट NH 139 के करीब है, लेकिन आज तक कोई सड़क नहीं बनवा पाया। कितना जिला परिषद आया, कितना RJD का नेता आया, कितना बीजेपी आया, एक भी सड़क नहीं बनाया। जाके देख लीजिए गांव मतलब देहात से भी बदतर है, जबकि टाउन के नजदीक रह के है। तो आप चाहते हैं इस बार बदलाव? इस बार बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। बदलाव किस तरफ चाहते हैं? बदलाव जनसुराज की ओर चाहते हैं। जनसुराज की तरफ। जी चलिए सर आपसे बात करके